अमेरिका में आबादी से हजारों किलोमीटर दूर सहरा के बीचों बीच, जहां ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जगह पर $400 बिलियन का एक ऐसा शहर जो कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला है। 610 किलोमीटर स्क्वायर का ये शहर 2030 तक करीब 50,000 लोगों को होस्ट करने वाला है। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? आइए जानते हैं अमेरिका के इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में। दोस्तों, अमेरिका के इस डेजर्ट लैंड पर बनने वाली 610 किलोमीटर स्क्वायर की फ्यूचर सिटी का नाम है टेलोसा। टेलोसा लफ्ज एंशिएंट ग्रीक वर्ड टेलोस से लिया गया है, जिसका मतलब है द हाईएस्ट पर्पस, यानी सबसे बड़ा मकसद। और ये गोल है अमेरिकन बिलियनर मार्क एरिक लॉर का। लॉर अमेरिकन कंपनी जेट.com, वंडर ग्रुप और डायपर्स.com जैसी मल्टी मिलियनर कंपनीज के फाउंडर हैं। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वॉलमार्ट के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने सितंबर 2021 में पहली दफा पब्लिकली अनाउंस किया इस यूटोपियन सिटी के बारे में। यूटोपियन सिटी यानी एक ऐसा इमेजिनरी शहर जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दुनिया की आबादी हर रोज बढ़ती जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 57% यानी करीब 4.5 अरब लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और साल 2050 तक ये फिगर 70% तक बढ़ जाएगी। इसको देखते सिटीज आज एजुकेशन, रिसर्च और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का हब बनती जा रही है, जिससे अर्बन और रूरल एरियाज में एक बड़ा वेल्थ गैप देखने को मिलता है। और इसी वेल्थ गैप को खत्म करने के लिए मार्क लॉर ये टेलोस शहर बनाने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो इसे बनाने का असल मकसद है एक ऐसा शहर बनाना जहां हर इंसान को इसके सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड को जज किए बगैर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। और इसे अचीव करने के लिए लॉर ने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन किया जिसे इक्विटिज्म का नाम दिया गया। इस आइडिया के मुताबिक एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां जितना ये सिटी ग्रो करती जाएगी उतनी ही ज्यादा इसमें रहने वाले लोगों को फैसिलिटीज दी जाएंगी। सारा लैंड टेलोसा में रहने वाले लोगों की ओनरशिप में रहेगा। यहाँ पर रहने वालों को इस जमीन पर बिल्डिंग्स या घर बनाने और इन्हें बेचने की आजादी होगी। जैसे जैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा, साथ ही इसकी लैंड वैल्यू भी बढ़ने लगेगी और इस सब से जो इनकम जनरेट होगी वो टेलोसा पर ही एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर की शक्ल में वापस से इन्वेस्ट कर दी जाएगी। कुछ इस तरह से इस इक्विटिज्म सिस्टम को मेंटेन किया जाएगा जहां हर सिटीजन को हाई क्वालिटी सर्विसेज की इक्वल एक्सेस दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई जहां टेलोसा को बनाया जाने वाला है, लेकिन मार्क लॉर का कहना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन अमेरिकन डेजर्ट लैंड पर होगी, जहां ये निवाडा, यूटा और एरिजोना स्टेट के कलेक्टिवली 36 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। इन्हें छोड़कर $400 बिलियन एक डेजर्ट लैंड पर ही क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये यूएस की मोस्ट अनडेवलप्ड जगह है और सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऐसा ही लैंड सेलेक्ट किया था अपनी लैंड सिटी बनाने के लिए। लेकिन इससे सऊदी अरेबिया को हाई टेम्परेचर और वाटर शॉर्टेज जैसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका को भी ऐसे ही कुछ मसलों का सामना करना पड़ सकता है। लैंड सिटी की तरह ये प्लान किया गया है कि टेलोसा को भी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। हर बिल्डिंग पर सोलर सेल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा सिटी बॉर्डर्स पर विंड टर्बाइन्स लगे होंगे जो पूरे शहर को एडिशनल कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसका पावर सिस्टम इस तरह से डिजाइन होगा कि इस पूरे शहर की इतनी एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगी जितनी ये पावर जनरेट करेगा। शहर के बीचों बीच इसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी। जैसे आप सब ने बचपन में क्लैश ऑफ क्लैंस नाम की एक गेम खेली होगी, इसमें विलेज के सेंटर में इसका टाउन हॉल होता है। ठीक वैसे ही टेलोसा सिटी के सेंटर में इसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी जिसे इक्विटिज्म टावर का नाम दिया गया है और इसे टेलोसा के लैंडमार्क की तरह देखा जाएगा। और एडिशनली ये एक वाटर शॉर्टेज सिस्टम और सिटी ऑब्जर्वेशन डेक की तरह भी काम आएगा। यहाँ एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अर्बन डिजाइन बनाया जाएगा जिससे हर शहरी टेलोसा की की लोकेशंस यानी स्कूल्स, ऑफिसेज, मार्केट्स और पार्क से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर होगा। इसके अलावा यहाँ का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंड करेगा और स्ट्रीट्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक कार्स को अलाउ किया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज को नजर में रखते हुए पूरे टेलोसा शहर को कंप्लीटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रन किया जाएगा। टेलोसा की कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में डिवाइड की गई है। पहला फेज 2030 तक कंप्लीट होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी जिसमें करीब 50,000 लोग रह सकेंगे। सेकंड फेज में बाकी का पूरा शहर अगले 20 सालों में यानी 2050 तक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके बाद टेलोसा में 5 मिलियन लोग रह सकेंगे। इसका एरिया शिकागो शहर जितना होगा, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इससे दुगनी होने वाली है। कंस्ट्रक्शन से पहले ही मार्क लॉर को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि $400 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं इस डेजर्ट पर। इससे कहीं बेहतर है कि मार्क लॉर इस इन्वेस्टमेंट से डेट्रॉइट और बाल्टीमोर जैसी अंडर डेवलप्ड अमेरिकन सिटीज में कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें। कुछ का कहना
कहना है कि ये प्रोजेक्ट अगर बन भी जाए तो 5 मिलियन लोगों को एक सहरा में रहने के लिए कन्विंस करना एक नामुमकिन सी चीज है। और सबसे आखिर में इस पूरे शहर को बनाने में करीब $400 बिलियन खर्च होने हैं। अनलाइक द लाइन सिटी ये कोई गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये सारे पैसे इन्वेस्टर्स से इकट्ठे किए जाएंगे। और शायद यही वो कमी है कि प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के 2 साल बाद यानी अभी तक किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की गई। दोस्तों, क्या आने वाले वक्त में मार्क इन सब चैलेंजेस से आगे निकलकर ये शहर बना पाएंगे या नहीं? क्या ये डेजर्ट लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।